श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश से महर्षि शाही स्वामी जी महाराज का प्रवचन। जाने बिनु न होई प्रतीति। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, यह परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की 123वीं पावन जयंती का समारोह है। मतलब क्या है? हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज आज से 122 वर्ष पहले इसी धरातल पर अवतरित हुए थे। उन्हीं के जन्म दिवस पर आज 123वीं पावन जयंती मनाई जा रही है। उनकी जयंती एक बार मना करके अब मनाने की आवश्यकता क्या है? जयंती मनाकर हम लोग महानता का बोध करते हैं, इससे श्रद्धा होती है और तब प्रेम होता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जागेंगे नहीं तो विश्वास कैसे होगा? यदि विश्वास ही नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। जब प्रेम ही नहीं होगा तो सब कहा सुना बेकार हो जाएगा। महानता जानकर श्रद्धा होती है, प्रेम होता है। इस आयोजन के माध्यम से सद्गुरु महाराज से प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। महानता क्या है? हमारे सद्गुरु महाराज अवतरित हुए कल्याण के लिए। उन्होंने जो कुछ किया है वही उनकी महानता है। उन्होंने जो कुछ किया है लोगों के परम हित के लिए किया है। जीवन इसी में व्यतीत किया है, एकमात्र ईश्वर भक्ति में। उन्होंने आजीवन ईश्वर भक्ति का प्रचार किया और ऐसा प्रचार किया है जो सबके लिए सुलभ और संभव रहा है। एक बार हरिद्वार के महामंडलेश्वर कह रहे थे कि आपके गुरु महाराज का जो प्रचार है हम लोग समझ नहीं पाते, सो बात क्या है? यहाँ जितने महामंडलेश्वर हैं बहुत ऊंचे दर्जे के विद्वान हैं। हम लोगों के सामने जब माइक आता है तो सोचने लगते हैं कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें, और आपके सत्संगी के पास जब माइक आता है तो कम ही पढ़े लिखे पर इतना सुंदर बोलने लगते हैं कि हम लोग सोचने को विवश हो जाते हैं। इतना ज्ञान कहाँ से आया? यह हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महिमा है। संत पलटू साहब की कुंडलियों में है, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। क्या विचार है? संतों की महानता है। हम लोगों को शरीर मिला है एकमात्र ईश्वर भक्ति के लिए। ईश्वर की भक्ति में 3 बातों की प्रधानता उन्होंने बतलाई है: स्तुति, विनती और उपासना। स्तुति करने से परमात्मा की महानता जानने में आती है, गुण जानने में आता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सब सुहावन। दो को एक रंग, कागा सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। जिसका गुण गाया जाता है उसकी महानता जानने में आती है। ईश्वर परमात्मा से प्रेम होता है तो भक्ति भी होती है। विनती कहते हैं नम्रता पूर्वक मांगने को। मांगना कैसा? मांगने को किसी ने ठीक नहीं कहा है। संत कबीर साहब के वचन में है, आब गया आदर गया, नैनन गया
स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु देह। संत कबीर साहब ने यही कहा था। मांगने से सम्मान चला गया, आदर चला गया, नम्रता की दृष्टि समाप्त हो गई। एक भक्त कवि रहीम हुए, उन्होंने कहा, रहीमन याचकता गहे, बड़े छोट हुए जात, नारायण हूँ को भयो, 52 अंगुल गात। भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे तो 52 अंगुल के बौने बनकर गए थे। मांगने को किसी ने ठीक नहीं कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर कोई मांगचांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, सो बात नहीं। ऐसे लोग भी हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। उन्हीं के बारे में सुंदर दास जी कहते हैं, धूली जैसो धन जाके, सोली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बड़ाई भिक्षुन जैसी, नागिनी सी नारी है, अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, किरती कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है, वासना न कोई वाकी ऐसी, मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही वंदना हमारी है। कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे जो हैं वे ही हैं संत सद्गुरु, वे ही वंदनीय हैं, वे ही पूजनीय हैं। लेकिन ऐसे बहुत थोड़े हैं। प्रायः लोग कामना के अंदर, इच्छा के अंदर ही हैं। इच्छा जो है, कामना जो है, यही है कष्टदायिनी। यह कामना चली जाए, इच्छा चली जाए, क्या पाकर के और किससे पाकर के, यह हर एक को सोचना है। अवश्य अपने देश में बड़े बड़े दानी हुए हैं। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं कि राजा शिवी ने शरीर का मांस काट कर दे दिया, हड्डी दे दी दधीची ऋषि ने। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य को स्वप्न में दान कर दिया, दक्षिणा में अपने को डोम के यहाँ बेच दिया। लेकिन दान पाकर कोई अयाची नहीं हुआ। अब किससे मांगो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर नहीं जानते हो तो हमसे सुन लो, जग जाचिए कोऊ ना। संसार में किसी से मत मांगो। संसार के लोग तो स्वयं मांग रहे हैं, उनसे मांगकर मांग रहित कैसे बनोगे? जांचना ही है, जिय जांचिए, हृदय से जांचिए। किससे? जो जानकी की जान है, जो जानकी की जान है वह हमारी आपकी भी जान है। विषय करन सुर जीव शमेता, शकल एक ते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई।
व्यापक रूप से अनादि राम जो है वही है परम प्रकाशक, वही सबके अंदर है। अंदर मांगना है तो उन्हीं से मांगो। सच्चे दानियों में शिरोमणि एकमात्र वही है। उस परमात्मा से जो जिसने मांगा उसको मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। और उसके अलावा जितने जीव हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया भी बस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु का अपन पोहारे। इनके अलावा जितने हैं देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया के वश में पड़कर बेचारे बने हुए हैं। कहने का मतलब है मांगना है तो मांगिए, लेकिन एकमात्र परमात्मा से मांगिए। लेकिन परमात्मा से क्या मांगिएगा तो ये भी सोच लीजिए। क्या संसार की चीज़ों को मांगकर आप मांग रहित नहीं बन पाइएगा। आप संसारपति बन जाइएगा, लेकिन आपकी कामना चली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जब तक कामना नहीं चली जाएगी तो काम अछत सुख सपने हूँ नाही। संत महात्मा लोग कहते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को अर्थात परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगिए। इस मांग से सारी मांगे समाप्त हो जाएंगी, फिर कुछ पाने को शेष नहीं रहेगा। आप लोग जानते हैं कि रावण को 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। सोने की लंका पड़ी थी, बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत हीरा जवाहरात जड़ा था। वह वहाँ का विद्वान था, समुद्र से घिरा था, सुरक्षित इतना था कि उस पर कोई हमला ना कर सके। लेकिन इतना होने पर भी सुख नहीं था। इतिहास पढ़िएगा तब मालूम पड़ेगा दुख का कारण क्या है। काम क्रोध मोह लोभ आदि। कहने का मतलब क्या, संसार में कुछ भी बन जाइए दुख छूटेगा नहीं। कारण क्या है, जब तक कारण का ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख का निवारण नहीं होगा। आपको लगी है भूख, भूख बुझाने का उपाय क्या है। आपको लगी है प्यास, प्यास बुझाने का उपाय क्या है। पहले पता लगाइए भूख लगी क्यों, प्यास क्यों लगी। मिट्टी तत्व की कमी हो गई तो भूख लग गई, जल तत्व की कमी हो गई तो प्यास लग गई। भूख का दुख पानी से कैसे जाएगा। जिस चीज की कमी हुई उस चीज की पूर्ति कर दीजिए। मिट्टी तत्व अन्न है, जहाँ कमी हुई पहुँचा दीजिए, वहाँ भूख मिट जाएगी। जहाँ पानी की कमी हुई वहाँ पानी पहुँचा दीजिए, प्यास बुझ जाएगी। हम लोग परमात्मा को चाहते हैं, क्यों, इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इसीलिए उसका अभाव हम लोगों को है। उसी तरह जीवात्मा परमात्मा से बना हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा लोग कहते हैं। संत लोग इस बात को प्रत्यक्ष देखते हैं। परमात्मा अनादि और अनंत है, उससे बाहर क्या होगा, सब उसके अंदर है। परमात्मा भी सबके अंदर है। ऐसे जो हैं तमाम ईश्वर से बने हुए हैं। जिस तरह से आकाश सबके अंदर है, परमात्मा और जीवात्मा का मिलाप वैसे ही है। जिस तरह घड़े के अंदर के आकाश को घटाकाश, घर के अंदर के आकाश को मठाकाश और बाहर के आकाश को महदाकाश कहते हैं। घड़े के अंदर रहने से घटाकाश, घड़े को तोड़ दिया तो घर के अंदर रहने से वही मठाकाश हो गया। फिर घर को भी तोड़ दीजिए तो बाहर के आकाश में मिलकर वही महदाकाश हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हम परमात्मा से अलग रहने से दुखी हैं, ना कि संसार के पदार्थों के नहीं मिलने से, नहीं जानने के कारण कि सुख किसमें है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधिया वे हाथ, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। ऐसे सुख होगा। सुख है एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति में।
परमात्मा की प्राप्ति बिना संसार के तमाम सुखों में रहते हुए दुख के अंदर ही रहिएगा। इसलिए किसी ने लिखा है, वेश कैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, कहने दीजिए गुदड़ी पहने हुए वह गुदड़ी का लाल है। परमात्मा को प्राप्त किए हुए हैं। एक कोई लक्ष्मी माई का पुजारी था। वह बहुत दिनों से पूजा कर रहा था। एक दिन लक्ष्मी माँ उस पर खुश हो गई और कहा, बेटा तू बहुत दिनों से हमारी पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, आज मांग, जो मांगना है हम दे देंगे। सोचता है जो मांगेंगे सो दे ही देंगी, तो सोच विचार कर मांगना चाहिए ताकि फिर मांगने की जरूरत ही ना पड़े। संसार में घूमकर देखने दीजिए मांगने योग्य क्या है। लक्ष्मी माँ ने कहा, ठीक है, तुमको शक्ति भी दे देती हूँ घूमने के लिए। शक्ति भी मिल गई, संसार में घूमने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा के पास गया, सेठ साहूकारों के पास गया, बड़े बड़े आदमी के यहाँ गया। तमाम संसार में घूमकर देखा, कोई दुख से खाली नहीं था। उसने सोचा अगर संसार की वस्तु मांगेंगे तो हम भी दुखी रहेंगे। उसने कहा हमें कुछ भी पसंद नहीं आया। संयोग से एक बाबा जी मिल गए। महात्मा जी उसके मन की बात जान गए। पहुँचे हुए महात्मा थे। मन की बात जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। बुलाया और कहा, बच्चा तुम बड़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, हम लक्ष्मी माई की उपासना कर रहे थे। लक्ष्मी माई हम पर खुश हो गईं। उन्होंने कहा है मांग, जो मांगना है हम दे देंगे। हमने सोचा संसार में घूमकर देख ले मांगने योग्य क्या है। संसार में घूम आए लेकिन हमको कुछ भी पसंद नहीं आया। अब लक्ष्मी माई से कहेंगे कि हमको संसार में कोई वस्तु पसंद नहीं आई, आपकी जो इच्छा हो सो दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा, तुम एक काम करो, लक्ष्मी माई से कहो कि वह तुम्हें मेरे जैसा बना दे। उसने कहा, आपकी तरह बनकर हम क्या करेंगे? बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार पसंद नहीं आए तो आपके जैसे बनकर क्या करेंगे? आपके शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं हैं, खाने को अन्न नहीं है, संसार में रहने को कोई जगह नहीं है। महात्मा जी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो। उन्होंने आंखें बंद कराईं और माथे पर हाथ फिरा दिया। फिर आंखें खोलने को कहा। जब उसने आंख खोली तो महात्मा जी ने पूछा, क्या देखा? वह बोला, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं है। इतनी संपत्ति, इतनी विद्या बुद्धि, बल, इतनी सुख शांति ऐसा तो किसी के पास नहीं है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, जाकर लक्ष्मी माई से कहना कोई एक बाबा जी हैं, वैसा हमको बना दो। लक्ष्मी माई कहती हैं, अरे बाबा जी जैसे बनकर क्या करोगे? इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, यहाँ तक कि तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बाबा जी बनकर क्या करोगे? उसने कहा, हमको एकमात्र वही बनना है। उसको रहने की को जगह नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फिर भी हमको वैसा ही बनना है। कहती हैं, अच्छा ठहरो। जाती हैं भगवान विष्णु के पास, उनसे कहती हैं, आज हम बड़े फेड़ में पड़ गए हैं, सो क्या बात है? लक्ष्मी माई कहती हैं, कोई एक भक्त हमारी उपासना कर रहा था, उसको मैंने वरदान दे दिया। सोचा कुछ राजपाट मांगेगा, सो नहीं मांगकर कहता है हमको बाबा जी बना दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं बना दीजिए। लक्ष्मी माई कहती है कि जो शक्ति बाबा जी के पास में है वह शक्ति तो हमारे पास नहीं है। विष्णु कहते हैं वह शक्ति तो हमारे पास भी नहीं है। लक्ष्मी माई बोली, तब कोई उपाय बता दीजिए। कहा, उसको कहिए उन्हीं की सेवा करे, उनकी कृपा से वैसा बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ?
महात्मा के पास क्या था, कौन सी संपत्ति थी? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। ऐसे जो है एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा से संसार की चीज क्या मांगना है? मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो। परमात्मा अगर मिल गए तो पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। कहने का मतलब है परमात्मा से मांगिए। परमात्मा से क्या मांगिए? तो एकमात्र परमात्मा को परमात्मा से मांगिए। परमात्मा अगर मिल गया तो पाने के लिए क्या बाकी रहेगा? कहने का मतलब क्या हुआ? परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगिए। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कहते हैं युक्ति को, जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा को पाने के लिए वह कौन सी युक्ति है? वह एकमात्र यह कि अपने ज्ञान में हो जाइए। जिस तरह से अभी हम लोग शरीर के ज्ञान में हैं तो संसार का ज्ञान कर रहे हैं। क्यों? हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है और संसार भी 5 भूतों से बना हुआ है, इसलिए 5 तत्वों का ज्ञान कर रहे हैं। इसी तरह अपने आप के ज्ञान में हो जाइए। हम वही हैं जो परमात्मा है, इसलिए अपने आप का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अगर परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो आप परमात्मा ही हो जाएंगे। जानत तुम हई होई जाई। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं अपने ज्ञान में आने के लिए उपाय क्या है? अपने को माया के पर्दों से हटा लीजिए। माया का पर्दा क्या है? हम लोग रोज गाते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर है छा रहे। यह माया का पर्दा तो प्रत्यक्ष है। लोग कहते हैं माया का पर्दा प्रत्यक्ष है। आपने देखा है? आप जिसको देखना चाहते हैं दृष्टि उसकी तरफ करते हैं। आप अपने को देखने के लिए दृष्टि अपने तरफ कीजिए। आप अंदर में हैं। अपने को देखने के लिए बाहर का देखना बंद कीजिए और आंख बंद कर लीजिए। अब अंदर में आप क्या देखते हैं? अंधकार देखते हैं। वह अंधकार कहाँ है? जहाँ आप हैं। वह प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी तरह आपके अंदर प्रकाश भी है और शब्द भी है, और हम लोग तीनों पर्दे के अंदर हैं। अगर तीनों पर्दों के अंदर हैं तो तीनों से संबंधित ज्ञान होगा, इसलिए परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा तो अपना भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तीनों पर्दों से बाहर होइए। बाहर होने का साधन क्या है? कोई साधन तो होगा। युक्ति जानकर साधन कीजिए। जिस तरह लाश से लपेटी हुई लकड़ी को आग के सामने ले जाइए, आग के ताप से लाभ पिघलकर गिर जाएगा, केवल लकड़ी रह जाएगी। उसी तरह युक्ति जानकर मनोयोग पूर्वक साधन कीजिए तो माया के सारे पर्दे उतर जाएंगे। तब अपने आप का ज्ञान होगा। जब अपने आप का ज्ञान होगा तब परमात्मा का भी ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह से नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो जाती है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने ईश्वर भक्ति का जीवन भर प्रचार किया है और इतना सरल प्रचार किया है कि सबको समझने में सुलभ और करने में भी सुलभ है। विशेष बात तो यह जो आयोजन है बड़ा पवित्र आयोजन है, सब में से विशेष आयोजन है, इसलिए इस आयोजन का फल साधारण नहीं होगा। हर एक काम का नतीजा होता है, फल होता है। इसका फल बहुत ऊंचा होगा। ऊंचा फल क्या है? हम लोग फूल चढ़ाकर विश्वास जताते हैं, श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है उसी का गुण उसमें आया करता है। इस कार्यक्रम में जिसने हाथ बटाया है उसने बड़े पुण्य का कार्य किया है, चाहे जिस तरह भी बटाया हो। जितने आदमी यहाँ आए हैं वह भी उनका सहयोग ही है। आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम में भाग लिया है, बहुत देर से यहाँ बैठकर सत्संग सुना है, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की भक्ति इसी तरह आगे बढ़ती रहे, यही मैं सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज
महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही धाम मनियारपुर में गुरु जयंती के सुअवसर पर दिनांक 1/5/2007 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।